मैं कृष्णा तिवारी आपके YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस विश्वतम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं आपको पिछली क्लास में बताया था नदियां, और आज का जो क्लास है वो आपका भूजल एवं संसाधन। तो आइए देखते हैं भूजल संसाधन में आपका जैसे नलकूप, कुआं, नहर, अन्य जो है सिंचाई के साधन, जल कैसे आंतरिक भूजल के अंदर कैसे संचित होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज आपका क्लास क्या है? भूजल एवं संसाधन। अब आप सबसे पहले देखते हैं भूजल कहा गया, किसका नाम ही देखिए, भूजल। भू माने पृथ्वी, जल, पर। ठीक, अब इसको देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर पानी का संचयन कैसे होता है। सबसे बड़ी चीज है कि पृथ्वी के अंदर पानी का संचयन कैसे होता है। पृथ्वी के अंदर जो पानी का संचयन होता है वो हमारे जैसे पहाड़ियों द्वारा, चट्टानों के रिसाव से, नदियों द्वारा, सागरों द्वारा, महासागरों द्वारा, नलकूप, नहरों द्वारा, तो उसके द्वारा जैसे मान लीजिए ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, ठीक, छोटे छोटे चट्टान। तो अब जैसे बारिश की बूंदे, ड्रॉपिंग हुआ, बारिश की बूंदे, तो अब ये पृथ्वी पर पड़ेगी। मैंने कहा ना पृथ्वी के अंदर कैसे संचयन होगा। अब ये तो ऊपरी सतह हो गई, ये ऊपरी सतह। अब इसी ऊपरी सतह से धीरे धीरे इन छोटे छोटे कणों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाके जल क्या होता है, इकट्ठा होता है। पृथ्वी के किस भाग में? आंतरिक भाग में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसका संचयन होता है? जल का संचयन होता है। जल का संचयन होता है, ठीक, जल का संचयन होता है। और यही संचयन हम इसी जल के संचयन को हम किसके में उपयोग करते हैं? जैसे खेत की सिंचाई में करते हैं आंतरिक, जैसे नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा, अन्य स्रोत में आपका जो है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि हमारे पृथ्वी में जल का कितना प्रतिशत भाग है। ठीक, पृथ्वी पे हमारे जल का कितना प्रतिशत भाग है। टोटल जल का जो प्रतिशत भाग है पृथ्वी में, माने हमारे उपयोग हेतु कितना परसेंट है? 71%। कितना प्रतिशत है? 71%। अब उस 71% में हम कहाँ किसका कितना उपयोग करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के लगभग 71% जल का विस्तार है। कितना? 71% जल का विस्तार। और इसको सिंचित क्षेत्रों के लिए हम सिंचित क्षेत्रों, कुल जल का विस्तार पृथ्वी पे, कुल जल का विस्तार कितना परसेंट है? 71%। कितना? 71%। कितना परसेंट है? 71%। ये जल बता ना, किसी भी, चाहे बारिश से हो, नदियों से, हिमनद से, किसी के माध्यम से, टोटल जल कितना है? 71%। और जो सिंचित भूमि में हम जल का उपयोग करते हैं वो कितना परसेंट है? सिंचित भूमि के लिए जल का कितने परसेंट? 50%। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं।
ठीक उपयोग करते हैं। कितने परसेंट? 50%। ठीक है। अब एक चीज़ जान, विश्व में सबसे ज़्यादा सिंचित भूभाग कहाँ है? भारत में है। कितना सिंचित भूभाग? विश्व में सर्वाधिक सिंचित भूभाग, सर्वाधिक सिंचित भूभाग कहाँ पे है? भारत में। भारत। ठीक है, ये चीज़ें आ गई समझ में। अगर क्वेश्चन पूछा गया हमारे देश में हमारे विश्व में कुल सिंचित भूभाग का कितने प्रतिशत जल उपयोग होता है, तो आप कितना बताएंगे? 50%, 50%। ये तो पूछ लिया क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक सिंचित भूभाग किस देश में है, तो आप बताएंगे भारत में है। ठीक। और आपको क्वेश्चन पूछ लिया सबसे ज़्यादा भारत में किसके माध्यम से सिंचाई की जाती है, तो आप किससे बताएंगे? कुएं एवं नलकूपों द्वारा। आप बताते हैं हम आपको। ठीक है, इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, फिर हम मैनेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं कितने परसेंट किस चीज़ से सिंचाई की जाती है। अब जैसे आपको देख लेते हैं सबसे ज़्यादा किससे? कुएं एवं नलकूपों द्वारा। किसके द्वारा? कुएं एवं नलकूपों द्वारा। ठीक। अब ये कितना परसेंट सिंचित होता है कुएं और नलकूपों द्वारा? 61.58%। कितना? 58%। अगर पूछा जाए सर्वाधिक भारत में सिंचित क्षेत्र में किसके द्वारा सिंचाई की जाती है, तो आप क्या कहेंगे? कुएं एवं नलकूपों द्वारा। कितना? 61.58%। अगला क्या है? नहरों द्वारा। अब ये देखते हैं नहरों द्वारा सबसे कितना परसेंट सिंचाई होती है? नहरों द्वारा 24.54%। कितना? नहरों द्वारा 24.54%, 24.54%। फिर उसके बाद तालाबों द्वारा। अब तालाबों द्वारा देख लेते हैं। तालाबों द्वारा कितना होता है? 10 ये अन्य वाला है 10 इसका होता है तालाबों द्वारा 2.97%। अन्य सिंचाई किसके द्वारा होता है? अन्य सिंचाई की कितना होता है? 10.91%। ठीक। और अब ये तो हो गया हमारा प्रतिशत, किसके माध्यम से कितना प्रतिशत सिंचाई
की जाती है। अब आइए देख लेते हैं सर्वाधिक क्षेत्र किसके द्वारा, कौन सा क्षेत्र किसके द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे बताते हैं कुआं और नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई किस किस राज्य में की जाती है। ठीक है, अब कुआं और नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई किस किस राज्य में की जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ देख लीजिए कि कुओं एवं नलकूपों द्वारा आपका सर्वाधिक सिंचाई अपना उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, ये सब जो है कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचाई कौन कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। ठीक है, ये जो है किसके द्वारा होता है, कुओं और नलकूपों द्वारा। कितने प्रतिशत सिंचाई होती है, 61.58%। ठीक, अब हम आपको देखते हैं नहरों द्वारा सिंचाई जो है कितने प्रतिशत कहाँ पे होती है। ठीक, नहरों द्वारा देख लेते हैं। अब नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक राजस्थान, गुजरात। सर्वाधिक जो है सिंचाई नहरों द्वारा कौन कौन सा क्षेत्र किया जाता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सौराष्ट्र क्षेत्र। कौन सा, महाराष्ट्र के सौराष्ट्र क्षेत्र नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन कौन सा है और कितने % सिंचित क्षेत्र हैं, 24.54%। ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का सौराष्ट्र क्षेत्र, महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र, सौराष्ट्र क्षेत्र। ठीक, फिर तालाबों द्वारा, इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको बताते हैं तालाबों द्वारा। अब इसी में आपको अब कितने % भूभाग, कितना बड़ा भूभाग किसे सिंचाई की जाती है। ठीक है,
तो हमारे जो वो चीज़ें बताया गया है कि इसका जो क्षेत्र है सिंचित क्षेत्र, उसको क्रम में बांटा गया है, जैसे बृहद क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, लघु क्षेत्र, अति लघु क्षेत्र। तो ये सब जो है इसको क्रम वाइज में बांटा गया कि कौन सा कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई बृहद, लघु, मध्य इसमें आते हैं। अब चलते हैं हम आपको तालाबों द्वारा सिंचाई। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र ये कितने % होता है तालाबों द्वारा? 2.91%। कितने? 2.91%, माने 2.91% क्या होता है तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र। और इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? जैसे इसका क्षेत्र इस समय तेलंगाना, तमिलनाडु, ये जो है तालाबों द्वारा। कारण क्या है? वो पठारी पर्वतीय क्षेत्र पड़ जाते हैं। पठारी ये जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार, ये दक्कन का पठार आ जाता है। तो यहाँ जो है इसका क्षेत्र जो है, चूँकि हम अगर नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा सिंचाई करेंगे तो हमारा ढाल इस तरह है, इस तरह से ढाल बना हुआ, ठीक है। कारण क्या है कि ये प्रायद्वीपीय पठार के कारण जब महाराष्ट्र में उल्का पिंड गिरा था, लोनार झील, वही एक उल्का पिंडीय झील है। कौन सा? लोनार झील। तो इस कारण वहाँ फिर उसके बाद उसका गाद तो फैला ही, उसके बाद जो लावा, ज्वालामुखी लावा का जब उद्गम हुआ तो वो इस क्षेत्र में बहता हो। कहा गया कि जिधर भी अपना निचला हिस्सा पाएगा उसका बहाव उसी तरफ होगा, ठीक। इसी प्रकार से वहाँ जो है इसका बहाव खड़ा है, तो वहाँ इकट्ठा, जैसे अपने यहाँ तराई क्षेत्रों में क्या है कि एक समतल भूभाग पाया जाता है। समतल भूभाग पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ क्या है, वहाँ सीढ़ीदार क्षेत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से तमिलनाडु में जो है तालाब, जगह जगह तालाब की खुदाई करके इसके जल को संचित करके इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु है। अब नहरों द्वारा अगर देखा जाए तो नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? वो आपका राजस्थान है, ठीक है। नहरों को भी कई भागों में बांटा गया है, तो ये सब क्वेश्चन विशेष नहीं पूछा जाता, बस ये पूछ लिया जाता कि कौन सा नहर सबसे बड़ी है। तो भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी, कौन सी नहर? भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी, ठीक है। अब अन्य क्षेत्र में जैसे आपका तालाब भी आ गया, कहीं कहीं छोटे छोटे, ठीक। नलकूपों द्वारा भी होता है, नहरों द्वारा भी होता है, तो वहाँ मिली जुली जो होती है सबको मिला के मिक्स वो अन्य में आ जाते हैं, ठीक है। आपको अन्य क्षेत्र तो हो ही गया, फिर उसके बाद आप नहरों को देख लेते हैं। अब जैसे अपने यहाँ नहर क्या है? नहर एक खुला क्षेत्र होता है नाले की तरह, ठीक है। तो आप यही क्षेत्र को बंद करके देख लीजिए। और ये बंद क्षेत्र, ये जो है नहरों का बंद क्षेत्र आपको कहाँ पाया जाता है? सऊदी अरब, अरब देशों में। कहाँ पे? अरब देशों में। कारण क्या है? खाड़ी देश है, गर्मी ज़्यादा है, जल का वाष्पीकरण अधिक होगा, इसलिए इस नहर को ढक के रखा जाता है, रेतों से ढक के रखा जाता है, ताकि क्या हो, उनका जल संचित रहे और वाष्पीकरण ना हो। वहाँ सिंचाई का कई माध्यम होते हैं, जैसे एक होता है ड्रिप माध्यम,
ड्रिप माध्यम, हमारे यहाँ भी ड्रिप माध्यम चलने लगा है। ठीक है, ड्रिप बूंदों द्वारा सिंचाई, ठीक, फव्वारों द्वारा सिंचाई, किसके द्वारा? फव्वारों द्वारा सिंचाई। इसमें क्या होता है, अब ड्रिप जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन से उपयोग किए, पानी को पाइप के द्वारा जगह जगह बूंदों का रिसाव करते हैं, उससे क्या होता है कि जल पौधों के हर एक जगह बराबर हिस्सों से पड़ता है, फिर उसके बाद वो जल वेस्ट नहीं होता, अधिक जल का क्षरण नहीं होता। उसी प्रकार फव्वारों द्वारा सिंचाई होती है, वो भी जो है लंबी पाइपलाइन होती है और जगह जगह पंप लगा दिए जाते हैं, जिससे वो फव्वारे को सीधा उठता है। आप जब देखते होंगे चौराहों पे फव्वारे लगे होते हैं ना, जैसे चौराहे पे जब फव्वारे होते हैं तो इस तरह में गिरते हैं एक मानक ऊंचाई के अनुसार। लेकिन यहाँ जो फव्वारों द्वारा सिंचाई होती है ये रोटरी बेस होता है, किसमें? घुमाव बेस होता है। क्योंकि जैसे यहाँ से स्टार्ट किए तो ये घुमाव ऐसे घूमेगा, सर्कुलर। ठीक है, ये जो है फव्वारों द्वारा सिंचाई होती है। सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये किस नदी से ली गई है? सतलज नदी से ली गई है। ठीक है, और इस पे इस परियोजना के तहत भूजल संसाधन के तहत नरेंद्र मोदी जी 17 अप्रैल 2017 को एक परियोजना लाए थे, सौर सैनी परियोजना। ये आपको पूछा जा सकता है कि सौर सैनी परियोजना किससे संबंधित है? तो सौर सैनी परियोजना जो है बाढ़ संचित जल, बाढ़ क्षेत्र में संचित जल परियोजना है। ये किस पे बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पे। किस पे? नर्मदा नदी पे। नर्मदा नदी पे कौन सी परियोजना? सौर सैनी परियोजना। कौन सा? सौर सैनी परियोजना। सैनी परियोजना। ये कब लाया गया था? 17 अप्रैल 2017 में। कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे। और इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन से हैं? आपका गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान का क्षेत्र। कौन सा? राजस्थान का क्षेत्र। जैसे इस नर्मदा नदी में मान लीजिए सपोज दैट बाढ़ आ गई तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस परियोजना के द्वारा इस नदी के जल को, बाढ़ को रोकने के लिए इस नदी को बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं। तो ये जल को वहाँ संचित किया जाता है और इस परियोजना के द्वारा वो डैम द्वारा संचित किए गए जल को इस क्षेत्रों को किसके लिए? सिंचित बनाने के लिए इस परियोजना का उपयोग किया गया है, ताकि बाढ़ से भी लोगों को क्या हो? राहत मिले। ठीक है, ये तो आज का आपका यहाँ पे टॉपिक हो गया। और अगली टॉपिक आपकी जो रहेगी मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र। कौन सा? अगली टॉपिक मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र रहेगा। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।